हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आप टीम बीएसपी फार्मेसी को यहाँ देख ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस पॉडकास्ट ही मान लो कि हाँ भाई, पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही सुपर पर्सनैलिटी है। डॉक्टर शिखा बागी, वेलकम मैम। थैंक यू। जी मैम आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं हमारे स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनके अंदर हाँ एक जोश आ जाए कि हाँ पूरा देखना है हमें। मेरा नाम डॉक्टर शिखा बागी है। मैं फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ टाइमलेस एस्थेटिक्स की। टाइमलेस एस्थेटिक्स फर्स्ट कंपनी है इंडिया की जिसके अपने चेन ऑफ क्लिनिक्स हैं एंड साथ में हमारी एकेडमीज हैं जो डॉक्टर्स को और नॉन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग्स देते हैं ये सारे एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स के ऊपर। सो हम लोग पैन इंडिया लोकेटेड है अपने क्लिनिक्स के साथ, और उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं ऑल ओवर द इंडिया। ओके ग्रेट। आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सीरियसली जो हम आप लोगों को शायद ना सिखा पाते कभी, वो आज मैम के थ्रू आपको पता चलेगा काफ़ी सारी चीज़ें। और जो स्टूडेंट फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं, हर किसी का सपना होता है कि उसे विदेश जाना है, एक बार मौका मिल जाए, लेकिन अगर काम ही करने को मिल जाए वहाँ तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट सर आप बताएंगे क्या प्रोसीजर होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में भी आज के टाइम पे अगर जो आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो एंट्रेंस एग्जाम, और फॉरेन में जाने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, फिर उसको क्वालिफाई एंड देन आफ्टर वहाँ पर जाकर के भी 1 साल का इंटर्नशिप फार्मा फील्ड में करना पड़ता है। बट मैम आज हम लोगों को ये बताएगी कि ये सारा प्रोसीजर हम लोग कैसे स्किप कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के एक अच्छा जॉब क्राइटेरिया परफेक्टली सेट भी कर सकते हैं। तो मैम चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो एक BDS डेंटल ग्रेजुएट हो, चाहे मेरे जैसा एक मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी हो जिसको 16 साल का एक्सपीरियंस है एज MDS, हमारी सबकी डिग्रीज इंडिया से बाहर रिकग्नाइज्ड नहीं है। बिल्कुल। एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री हमें अलग तरह के ये एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। हाँ जी। और उसके बाद जैसे फार्मेसी में 1 साल का प्रोग्राम रहता है, डेंटिस्ट्री में 2 से 3 साल का प्रोग्राम रहता है। जो आपको वहाँ करने के बाद ही आपको एक लाइसेंस मिलता है वहाँ पे प्रैक्टिस करने का। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले या तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, उस एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, वो एक इवन फंड्स की वजह से रह जाते हैं। और अगर जो क्रैक कर पाते हैं वो ज़रूरी नहीं हर कोई एनरोल कर पाए, बिकॉज वो स्टडीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो उस टाइम के लिए या एक ईजियर वे जिसको हम बोलते हैं कि हमें एक मिल जाए कि हमें एक हाई स्किल्ड जॉब और हाई पेइंग जॉब हम सबकी नीड है कि हमें वहाँ पे मिल जाए, उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है आज की डेट में जिसकी ट्रेनिंग जो एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट मेकअप एंड कॉस्मेटोलॉजी। अच्छा। परमानेंट मेकअप, बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा माइक्रो ब्लेडिंग या परमानेंट आईब्राउज या परमानेंट लिप कलर्स। इंडिया में रिलेटिवली बहुत न्यू है। मैं वन ऑफ द स्टार्टर्स थी इसकी 2016 में जब मैंने करना शुरू किया था। बट वर्ल्ड वाइड ये इसको 30-40 साल हो चुके हुए हैं। एंड अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में जाएंगे ये बहुत पॉपुलर है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो परमानेंट मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है वर्ल्ड वाइड। कोई एजुकेशनल क्राइटेरियाज नहीं है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी स्किल चाहिए। इस परमानेंट मेकअप की क्विकली बताती हूँ ये है क्या। तो परमानेंट मेकअप में हम बेसिकली एक पिगमेंट डालते हैं स्किन के अंदर, स्किन की फर्स्ट लेयर में, जिसके हम एक इफेक्ट देते हैं मेकअप के। जैसे कोई भी एक लड़की एक आईब्राउ पेंसिल लगाती है पर उसका रिजल्ट थोड़ी देर के लिए रहता है या वो उतनी अच्छी शेप्स नहीं बना पाती। हम जो करते हैं वो 2 साल निकल जाता है। फिर लिप कलर्स की बात करें तो इवन स्मोकर्स लिप्स हैं या डार्क लिप्स जिन लोगों के हैं उनके लिए कोई और ट्रीटमेंट काम नहीं करता एक्सेप्ट परमानेंट लिप कलर्स। सो इस तरह में और बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम परमानेंट मेकअप के अंडर करते हैं। इसका एक एस्पेक्ट आ जाता है मेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन, जिनके अंदर हम पेशेंट्स के साथ वर्क करते हैं जिनके एलोपेशिया होता है, जिनके बिल्कुल बाल नहीं होते हैं, या कैंसर सर्वाइवर्स हैं बाल खत्म हो गए हैं, या जिनके हेयर लाइन्स खत्म मतलब जा रही हैं, बाल जा रहे हैं, उनके लिए स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं। जिनको व्हाइट पैचेस है, विटिलिगो है, फुलवेरी है, उनके कैमोफ्लेज कर देते हैं हम वो सारी चीजें। स्ट्रेच मार्क्स के साथ काम करते हैं। तो बहुत सारा, ये एक सिर्फ आईब्राउज के लिए नहीं है। अच्छा। इसे बहुत सारी, बहुत बड़ा फील्ड है परमानेंट मेकअप बाय इटसेल्फ। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड आपको सिर्फ एक अच्छी स्किल लेनी जरूरी है, जिसको हम वोकेशनल स्किल बोलते हैं। ये एक वोकेशनल स्किल प्रोग्राम है, एक स्किल बेस्ड चीज है कि आप एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छे
ट्रेनर से सही लंबी ट्रेनिंग लेके आप इसको काम कर सकते हो। जो लोग जैसे यूरोप जाना चाहते हैं, स्कैंडिनेविया जाना चाहते हैं, वहाँ ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। जैसे हमारी कंट्री में सैलून्स पॉपुलर है कि आपको हर सड़क के ऊपर 4 से 6 पार्लर मिल जाएंगे। उसी तरह से आप बाहर स्पेशली यूरोप वगैरह में चले जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, वहां पे ये हर एक कॉर्नर पे एक परमानेंट मेकअप स्टूडियो खुला हुआ है। अच्छा। उसी तरह से अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के अंदर भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर ये समझें कि एक वाइट स्किन और एक इंडियन स्किन बहुत अलग चीजें हैं। बिल्कुल। तो वहां पे इन सारी कंट्रीज में इंडियन स्किन या इंडियन लुकिंग स्किन, जिसमें पाकिस्तानीज आ जाते हैं, बांग्लादेशीज आ जाते हैं, नेपाली आ जाते हैं, श्रीलंकन आ जाते हैं, या इवन डार्क स्किन टोन्स हैं, उनके ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मेजरली उनकी वो स्किल ट्रेनिंग नहीं है। तो जो इंडिया से ये वाली स्किल्स सीख के जा रहे हैं लोग, हमारे पास से ट्रेनिंग करके गए हैं जो बहुत सारे बच्चे, उनको इमीडिएट जॉब्स इस वजह से मिली हैं बिकॉज उनका स्किल सेट उन स्किन्स के ऊपर है जिसको ट्रीट करने को और किसी को आता नहीं है। ओके। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। तो वर्ल्ड वाइड इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, आपका एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। अमेरिका, कनाडा में ये प्रैक्टिस करने के लिए आपका एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रो पिगमेंटेशन के नाम से एक उनका एक बोर्ड है, जिसका सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको किया हो तो आप वहां पर जाके काम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले क्या था कि आपको अमेरिका जाना पड़ता था, कनाडा जाना पड़ता था ये सीखने के लिए, बट 3 साल पहले मेरे को डायमंड सर्टिफिकेशन मिली अमेरिकन एकेडमी से ऑफ माइक्रो पिगमेंटेशन से। सो मैं उनकी फर्स्ट डायमंड सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ इंडिया में। तो मेरी ट्रेनिंग्स आर इक्विवेलेंट टू देयर फंडामेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपने मेरे से वो 100 आवर्स की या 200 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो वो सर्टिफाइड है आपका जाके अमेरिका, कनाडा या किसी भी कंट्री में काम करना उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे। ठीक है। और इसकी ब्यूटी ये है कि आपको बहुत हाई पेइंग जॉब्स मिलते हैं। अच्छा। इमीडिएट एक बिगिनर को भी $16 से $20 पर आवर के बेसिस पे जॉब्स मिल जाते हैं। मैम जैसे आपके पास ट्रेनिंग कर ली स्टूडेंट ने, जी। ठीक है, करने के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, कि आप करने उसे के guide बाद वगैरह का करते तो हैं थोड़ा? हम गाइड करते हैं, हम रिकमेंडेशन लेटर्स देते हैं। एंड गॉड्स काइंड 3 साल में हम इतना नाम बना चुके हैं कि बाहर अब लोग जाके अगर हमारी रिकमेंडेशन, मेरी सिग्नेचर्स वाली लेके जाते हैं कि टाइमलेस एस्थेटिक्स से हम ट्रेन होके आए हैं, तो लोगों को बहुत एडवांटेज मिल जाता है जॉब्स का। मेरे पास से पिछले 3 सालों में बहुत सारे डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, नॉन डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट और बहुत 12th फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, 12th पास स्टूडेंट्स जो बेसिकली बाहर जाना चाहते थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ये सीख के, और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और मैम अगर वो इंडिया में ही काम करना चाहे तो इंडिया का बहुत स्कोप है बिकॉज 2020 में जब कोविड आया तो उस टाइम से ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा लोगों में आनी शुरू हो गई। हर कोई सोशल मीडिया पे था, इंस्टाग्राम से लोगों को समझ आया कि अच्छा ऐसी कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हमारे आसपास। तो तब से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारी कंट्री में। आप किसी भी सैलून पे चले जाइए, किसी भी क्लिनिक में चले जाइए, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हर कोई क्लाइंट आके मांगता है कि अच्छा आप परमानेंट आईब्रोज कर सकते हैं या ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अगर अब कोई ट्रेनिंग लेके इंडिया में ही सेटल होना चाहता है, बहुत अपॉर्चुनिटी है उनके पास। पहली, वो एक फ्रीलांसर की तरह डिफरेंट सैलून्स या क्लिनिक्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अगर अपना भी कोई काम करना चाहे तो उनको सिर्फ एक कमरा चाहिए 10 बाय 10 का, एक चेयर लगानी है, एक रिंग लाइट लगानी है, बेसिक लाइट्स हो, अच्छा डिसेंट इंटीरियर हो, और वो बहुत अच्छा कमा सकता है। मतलब आप लगा लें कि एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 lakhs मिनिमम अ मंथ कोई भी एक अपना खुद का अर्न कर सकता है, चाहे एज अ फ्रीलांसर, चाहे वो अपना खुद का काम करे आराम से। तो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है इस चीज का बिकॉज डिमांड बहुत बढ़ गई है इसकी। अब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और मैम उन स्टूडेंट को आप थोड़ा सा अवेयर करें जो ये सोचते हैं कि बस फार्मेसी कर ली, जैसे मैम भी डेंटिस्ट हैं लेकिन उसके बाद ये इस फील्ड में आई हैं। हाँ। बस फार्मेसी कर ली, जैसे मैम भी डेंटिस्ट हैं लेकिन उसके बाद ये इस फील्ड में आई हैं। हाँ। है ना मैम? तो करना पड़ता है ना? देखिए, आप ये जिद करके बैठ जाएं। अब मैं बोलती हूँ कि मैंने तो मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी कर ली, इतना टाइम लगा लिया, इतना पैसा लगा लिया, नहीं काम हो रहा तो काम होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। हमें लाइफ के साथ चलना पड़ता है। जहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, जिस चीज की डिमांड है, अगर आप राइट टाइम पे उस चीज के ऊपर, उस करियर पाथ पे चल पड़े तो नथिंग कैन बीट यू। तो हमें जिसको कहते हैं ना, हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते। हमें लाइफ के साथ जितनी क्विक चेंजिंग है, एंड कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है।
इमीडिएट हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो जितने आप अपडेटेड रहेंगे और जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे कि मेरे को अच्छा अब ये नया आ गया और इसके अंदर मैं अपना करियर बना सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। एंड एक और चीज, दिस इज नॉट जस्ट, डोंट थिंक ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। जी, मैं बहुत सारे लड़कों को ट्रेन कर चुकी हुई हूँ इसके लिए, जो ऑलरेडी ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। एंड अगर आप माने तो मेरा फर्स्ट ट्रेनर था वो एक सर्बियन है, सर्बिया से हैं वो। अच्छा। ही वॉज अ 24-year-old गाय जो मेरे फर्स्ट ट्रेनर थे जब मैंने ये परमानेंट मेकअप सीखा है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल बिजनेस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेल्स या फीमेल्स या कोई जेंडर क्राइटेरिया है, कोई भी कर सकता है, करने की नियत होनी चाहिए। बस सीखने की बात है। और अगर आप सीख लेके, तो मैं सच में बोल रही हूँ कि मैम आपने कब शुरू किया था ये, अभी आपकी कितनी ब्रांचेज हैं ये, और देखिए मैंने 2016 में परमानेंट मेकअप करना शुरू किया था और उस टाइम पे मेरी ऑलरेडी अमृतसर में एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है जिसको 10 साल हो चुके हैं, 11 साल हो चुके हैं अब। 2020 में हमने गुड़गांव वाला अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, विच वॉज आवर सेकेंड क्लिनिक। और आज के डेट में हमारे 6 क्लिनिक्स ऑलरेडी रनिंग हैं। और साथ साथ हमारे होपफुली इस साल में 4 से 5 और क्लिनिक्स खुल जाएंगे। देख रहे हो आप लोग कितना स्कोप है। और मैम ने अगर यही सोच के बैठ जाती कि बस अब तो मुझे डेंटिस्ट है तो मैं हुई, ये तो मैंने कर लिया, इतना पैसा लगा ही दिया, और आप मानेंगे मेरी अमृतसर की प्रैक्टिस जो बेसिकली डेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी और फिर मैंने एस्थेटिक्स उसमें ऐड किया, आज की डेट में डेंटल प्रैक्टिस इज जस्ट 20%, 80% इज एस्थेटिक्स प्रैक्टिस। वाओ ग्रेट। और मेरे को ऑनेस्टली डेंटिस्ट्री गिव अप किए 4 साल हो चुके हैं। ओह देखा। तो भाई जब मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए। अगर आप सोच के बैठोगे कि आपके पास आपके बैट पे ही सारी बॉल आएंगी तो आपकी गलती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मुझे वो बॉल अपने बैट पे लेके आनी है। तो ये अगर क्लैरिफिकेशन हो गया हो तो अब इससे ज़्यादा और कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैम के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देंगे। ज़्यादा क्लैरिफाई अगर आपको करना है तो आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं और वहाँ कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। और अब ये सपना कि आप लाखों कमा सकते हैं पर मंथ, जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि बी फार्मा करने के बाद 8,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, ये सिचुएशन है 90% स्टूडेंट के साथ है। मैं एग्री करती हूँ इस चीज को, लेकिन आप अगर स्टेप लेंगे तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख कमाना भी बहुत आसान है। एक और चीज, विदेश भी जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात और वो बुलाते हैं हाँ। कि ये स्किल है आपके। जितनी इम्पोर्टेंस बाहर की कंट्रीज में एक स्किल्ड जॉब की है वो हमारी कंट्री में नहीं है। सही बात, बिल्कुल। तो अब ये कहना छोड़ दो कि कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। भैया अपने आप करोगे तो सब कुछ मिलेगा। और जो आप कभी कह रहे थे ना कि यहाँ पे वो बी फार्मेसी करके सोचते हैं 8,000 10,000 की जॉब मिल जाएगी महीने की, ट्रस्ट मी, अगर ये वाली स्किल्स लेके कोई हार्ड वर्क की नियत से बाहर जाएगा ना तो वो दिन का इतना पैसा कमा सकता है। दिन का इतना सोचो अब आपकी क्या स्कोप है इसका। और इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि बाहर ही जाना है आपको, इंडिया में भी बहुत स्कोप है। और लिटरली हम भी बताएं तो हमें भी इसके जो गहराई वाली चीजें पता चली हैं वो अभी पता चली हैं। अब आप मैम से बात करोगे या इनसे डायरेक्टली मिलोगे, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो मोर डिटेल्स के लिए मैम को कांटेक्ट करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीजों के लिए अगर जो आपको चाहिए तो फीडबैक में कमेंट में करके बताइएगा और बाकी के सेशंस फिर मैम के साथ में और अरेंज करेंगे। जी ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।